हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए स्टैटिक जीके की। ये इस सीरीज का पार्ट 17 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी पार्ट आपकी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के साथ साथ एनटीपीसी CVT2 एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में हम लगभग 700 से ज्यादा प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं डिटेल के साथ। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सुषमा स्वराज भवन, यानी कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा है। दोस्तों, अब इसका नया नाम क्या है? तो इसका अब नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। और दोस्तों, आपको याद रखना है, साथ ही साथ विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों, याद रखिएगा, विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैनरहीन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस व फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, मैनरहीन रेखा रूस व फिनलैंड के बीच स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन में आपको कुछ देशों के नाम नजर आ रहे होंगे, तो जरा हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। मैनरहीन तो दोस्तों मैं आपको कवर करा चुका हूं, मैनरहीन है रूस व फिनलैंड के बीच। याद रखिएगा, दो रेखाएं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो पहली है दोस्तों हिडनबर्ग रेखा, याद रखिएगा, हिडनबर्ग रेखा ये जर्मनी व पोलैंड के बीच स्थित है। और दूसरी है दोस्तों सीजफ्रायड रेखा, ये फ्रांस एवं जर्मनी के बीच स्थित है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर तैर के पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है ओब्रायन, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर तैरकर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति बनी है ओब्रायन। दोस्तों, अब आपके माइंड में जरूर आएगा कि बधिर क्या होता है। तो याद रखिएगा, बधिर का अर्थ है मतलब कि जो व्यक्ति सुन नहीं पाता है उसे कहते हैं बधिर। याद रखिएगा, ओब्रायन ये 60 वर्ष की हैं और इन्होंने 3000 मील की दूरी को पार किया है। इजराइल की संसद किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों द नेसेट, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इजराइल की संसद को द नेसेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए में है जातीय संसद। याद रखिएगा, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय पंचायत ये है दोस्तों नेपाल की संसद। और ऑप्शन सी में है दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखिएगा, ऑप्शन सी में है सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जातीय संसद बांग्लादेश, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल और सोरा अफगानिस्तान। वायुसेना के किस विमान ने देश में तैयार बायोजेट ईंधन से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है AN-32, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, AN-32 विमान ने देश में तैयार बायोजेट ईंधन से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। अब दोस्तों, क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ये उड़ान कहां से भरी गई? तो याद रखिएगा, यह उड़ान लेह हवाई अड्डे से भरी गई। दोस्तों, यह पहला मौका था जब किसी विमान के दोनों इंजन बायोजेट ईंधन से कार्य कर रहे थे। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लीजिएगा। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों कटक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। दोस्तों, बात कटक की हुई है तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक शहर महानदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शोध संस्थान जैसे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल में स्थित है।
और केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो कि शिमला में है। अगला है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों रुड़की में स्थित है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां सदस्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है मालदीव, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मालदीव राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां सदस्य बना है। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मालदीव 2016 में अंतरराष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद इसमें शामिल होने वाला 54वां सदस्य बना है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 15 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों ही दिवस इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। दोस्तों थल सेना मैंने आपको कवर करा दिया है, थल सेना दिवस है 15 जनवरी। वायुसेना दिवस ये पड़ता है 8 अक्टूबर को। अगला है नौसेना दिवस, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप तीनों को याद रखिएगा। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, प्रख्यात हिंदी कवि एवं उपन्यासकार एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं विनोद कुमार शुक्ल, और इन्होंने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें किस पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं जिससे कि आपको ये याद रहे। तो दोस्तों इन्हें इनकी पुस्तक जिसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप राइटर का नाम याद करके जाएं और आपको सीधा क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर कि ब्लू इज लाइक ब्लू के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, इस बुक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, और इन्हें इस पुस्तक के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? एग्जाम में दोस्तों खिलाड़ियों के उपनाम कई बार पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मिल्खा सिंह। याद रखिएगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन में आपको नजर आ रहे होंगे हरभजन सिंह, तो याद रखिएगा, भारतीय पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। अगला नाम है भगत सिंह। दोस्तों शहीद भगत सिंह को, यानी कि शहीद भगत सिंह का एग्जाम में मूल नाम पूछा गया है, तो इनका मूल नाम था भगवान। क्या था दोस्तों? भगवान। अगला ऑप्शन है कपिल देव। याद रखिएगा, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है पहला गिरिमीटिया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों गिरिराज किशोर, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी हम इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गिरिराज किशोर हिंदी उपन्यासकार और पद्मश्री से सम्मानित थे, और याद रखिएगा फरवरी 2020 में इनका निधन हो गया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखिएगा, इनका जो उपन्यास है जो हमने कवर किया है पहला गिरिमीटिया, ये उपन्यास इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए समय पर यह आधारित है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बियाना, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है बियाना। दोस्तों ऑप्शन में इन्हें भी हम कवर कर लेते हैं, तो बुडापेस्ट। याद रखिएगा, बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है। किसकी? हंगरी की। अगला है हेलसिंकी। दोस्तों हेलसिंकी ये फिनलैंड की राजधानी है। कहाँ की? फिनलैंड की। ऑप्शन सी में है कोपनहेगन। कोपनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है। ये चारों ही राजधानियां इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बनवेव किस देश की स्टार्टअप कंपनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, बनवेव ये है ब्रिटेन की कंपनी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी बनवेव ने फरवरी 2020 में एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं। इस कंपनी ने कजाकिस्तान के बेकानूर पोर्ट से इन्हें लॉन्च किया। और याद रखिएगा, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बनवेव का मुख्यालय कहाँ है, तो बनवेव का मुख्यालय है लंदन में।
इटली सरकार की रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीन बुक यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा ग्रीन बुक इटली सरकार की रिपोर्ट है। लाल रेमश्यामी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है दोस्तों हॉकी यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा लाल रेमश्यामी इनका संबंध है हॉकी से। दोस्तों लाल रेमश्यामी ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं। कहां से? ये मिजोरम राज्य से बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लाल रेमश्यामी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का FIH की वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है और यह पुरस्कार की घोषणा 2020 में की गई। दोस्तों FIH इंपॉर्टेंट है। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा भिलाई स्टील प्लांट ये लगाया गया है रूस की सहायता से। दोस्तों एग्जाम में स्टील प्लांट और विदेशी सहायता से प्रमुख लगाए स्थापित कारखाने पूछे गए हैं, तो हम जरा उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट। याद रखिएगा ये उड़ीसा में स्थित है और ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। अगला है दुर्गापुर स्टील प्लांट। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है और ये लगाया गया है ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है और ये रूस की सहायता से लगाया गया। अगला है भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है दोस्तों और इसे रूस की सहायता से लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक यानी कि ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 31 अक्टूबर 2018 यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों मैं आपको हर सेट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में क्वेश्चन जरूर कवर कराता हूं अलग अलग तरह से और इसकी डिटेल भी बताता हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 182 मीटर यानी कि 597 फीट। याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके वास्तुकार हैं दोस्तों राम बी सुतार। आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई का संबंध किस खेल से है? दोस्तों याद रखिएगा आदित्य मेहता ये पुरुष हैं और विद्या पिल्लई ये महिला हैं और इनका संबंध है स्नूकर से यानी कि ऑप्शन डी। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका सही आंसर है दोस्तों कथक यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा कथक यानी कि बिरजू महाराज का संबंध कथक से है और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कथक का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा कथक का संबंध उत्तर भारत से है। दोस्तों कथक से कुछ प्रसिद्ध और भी व्यक्ति हैं जिन्हें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा इनके नाम इस प्रकार हैं। दोस्तों कथक करने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बिरजू महाराज। अगला नाम है सुखदेव महाराज। इसके बाद आते हैं दोस्तों अच्छन महाराज, फिर हैं सितारा देवी और अंतिम है दोस्तों वंदना सेन। ये पांचों नाम आप याद रखिएगा कथक से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किस रचनाकार ने अपनी उर्दू रचना में लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है मोहम्मद इकबाल यानी कि ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में कम दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इन्हें कर नहीं पाते क्योंकि मोहम्मद इकबाल आप इन्हें जानते हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू के रचनाकार हैं, इसलिए इनकी ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्राहन आयोग का संबंध है यानी कि लिब्राहन आयोग का संबंध किस से है? इसका सही आंसर है दोस्तों बाबरी मस्जिद यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों आयोग और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो हम जरा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जलियांवाला बाग। तो दोस्तों इससे संबंध है, इसका संबंध है हंटर आयोग से। याद रखिएगा हंटर आयोग का संबंध है जलियांवाला बाग से। अगला है गोधरा कांड।
दोस्तों इसका आयोग है नानावती आयोग, याद रखिएगा नानावती आयोग का संबंध है गोधरा कांड से। अगला है मुंबई दंगा और इस आयोग का नाम है श्री कृष्ण आयोग, तो श्री कृष्ण आयोग का संबंध है मुंबई दंगा से। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हंटर आयोग जलियांवाला बाग से, नानावती आयोग गोधरा कांड से और श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा से। किस नाटककार ने ययाति, तुगलक और हाय बदन और द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान जैसे नाटक लिखे हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों गिरीश कर्नाड, यानी कि ऑप्शन डी। सिग्नेचर ब्रिज की चौड़ाई कितनी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हर एक सेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रखा है और इसका सही आंसर है 35.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। तो हम जरा सिग्नेचर ब्रिज को भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज ये दिल्ली का पहला रज्जुकर्षण ब्रिज है। यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद स्थित ट्रॉनिक सिटी को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई है दोस्तों 35.2 मीटर, यानी कि 115 फीट और लंबाई इसकी है दोस्तों लगभग में 575 मीटर। महाभारत के पात्रों में से कौन अर्जुन का वंशज नहीं था? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रीति विंध्य, प्रीति बिंदे, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस कंपनी द्वारा बनाई गई? दोस्तों इसकी डिटेल में आपको कुछ देर पहले कवर करा चुका हूं और इसका सही आंसर है लार्सन एंड टूब्रो, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों, याद रखिएगा इसे L&T के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है तो याद रखिएगा लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्च 2019 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत में कौन सा पद ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति बने? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले व्यक्ति बने। तो इसका सही आंसर है लोकपाल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ऑप्शन में दोस्तों एग्जाम में से पीसी घोष के नाम से भी लिखकर दिया जा सकता है। तो पीसी घोष या फिर पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पहले लोकपाल हैं। अकबर का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है दोस्तों जलालुद्दीन। यहां आपको लग रहा होगा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा मैं इन क्वेश्चन को लेकर आता हूं क्योंकि ये मूल नाम है और बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके मूल नाम स्टैटिक टॉपिक में आते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है जलालुद्दीन, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों अकबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम जरा उन्हें देख लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था और पानीपत की दूसरी लड़ाई ये युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार इनका नाम था दोस्तों तानसेन। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म वास्तविक जीवन के एक डकैत के बारे में है? इसका सही आंसर है दोस्तों पान सिंह तोमर, जो कि 2012 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितनी दूरी से देखा जा सकता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 12 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। यहूदी धर्म का पूजा स्थल क्या है, यानी कि क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सिनेगॉग, यानी कि ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों जेनेवा, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के डाला है जिससे कि आपको जेनेवा में स्थित मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन को मैं कवर करा सकूं। देखते हैं दोस्तों हम। तो याद रखिएगा जेनेवा में स्थित है ये प्रमुख संगठन। पहला है रेड क्रॉस, अगला है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, तीसरा है यूरोपियन ऊर्जा आयोग, चौथा है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम ILO के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 ऐसे संगठन हैं जो कि जेनेवा में स्थित हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट करके जरूर याद कर लीजिएगा। अश्विनी बोपन्ना का संबंध किस खेल से है?
इसका सही आंसर है दोस्तों बैडमिंटन, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अश्विनी बोपन्ना का संबंध बैडमिंटन से है। साक्षी मलिक किस राज्य से हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, साक्षी मलिक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान हैं। याद रखिएगा, साक्षी मलिक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान हैं। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन ए। रंगोली बिहू किस राज्य का उत्सव है? इसका सही आंसर है दोस्तों असम, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, रंगोली बिहू ये असम का प्रमुख उत्सव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन ए। इबेरिया किस देश की विमान सेवा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, इबेरिया ये स्पेन की विमान सेवा है दोस्तों, स्पेन। याद रखिएगा, स्पेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बुल फाइटिंग यानी कि सांड की लड़ाई किस देश में होती है? तो ये है दोस्तों स्पेन, और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, जो कि एग्जाम में पूछी गई है। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। इनमें से कौन सा हिंदू पौराणिक पात्र एक नाग नहीं है? इसका सही आंसर है दोस्तों संपाति, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, संपाति ये हिंदू पौराणिक पात्र जो कि एक नाग नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।